हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से। डे 2 रमज़ान चैलेंज, डे 3 डीट्स में डेली आपको वो बता रहा हूँ। तो 3 डीट्स से कल मैंने रमज़ान का एक स्माइल से शुरू किया था दोस्तों। आज थोड़ा और कुछ बेटर करते हैं। तो आज दोस्तों 3 डीट रेडी है मेरे से। और गुड डीट पहली तो मस्जिद में रेगुलर जाना। ये टाइम हो चुका है सहरी का, ऑलरेडी मैं सहरी के लिए रेडी था। तो सहरी करने बैठने वाला हूँ, दस्तरखान बिछ चुका है और मैं दस्तरखान पे जाकर बैठूंगा और सहरी कर लूंगा अपनी। आज की सहरी का टाइम भी जो है दोस्तों, वो भी मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा। और आगे कैसे है, क्या आज की हैबिट में मैं क्या करने वाला हूँ, 15 मिनट्स वॉक रहेगा। और लर्निंग में रोजे का क्या असल मकसद होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज फोकस है, आज का गुड डीड है दोस्तों, मस्जिद में छोटी सी हेल्प करना। मैंने अपनी तरफ से कर दिया है दोस्तों, आप अपनी तरफ से जो हो सके वो करिए। कभी कभी अल्लाह ने के घर पे छोटा छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। तो आपकी तरफ से आप जो बन सकता है वो करिए। और आज का मेरा जो दूसरा है डेट, वो मेरा आज का वॉकिंग था, टॉकिंग विथ वॉकिंग दोस्तों। आज का हैबिट जो सिंपल है, 15 मिनट वॉक करना। रोज़ा सिर्फ भूखा नहीं रखना है दोस्तों, ये हेल्थ और बाकी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल सिखाता है। तो बॉडी स्ट्रांग होगी तो इबादत में फोकस ज़्यादा होगा दोस्तों। इस वजह से अपनी जो रोज़ा है उसका फ़ायदेमंद क्या है, अगर इस्लामिक लर्निंग में देखोगे आपने आज क्या लर्निंग किया, तो रोज़े का मकसद क्या होता है दोस्तों? रोज़े का मकसद सिर्फ खाना बंद करना नहीं होता दोस्तों। रोज़े का मकसद और मतलब अपने को गुस्सा कंट्रोल करना, बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, फिर अपनी नीयत को रखना, अच्छी रखना, साफ करना, वो सारी चीज़ों को हम लोग रोज़े से मतलब सीखते हैं। कुरान में भी लिखा है कि रोज़ा तकवा के लिए है। सिंपल लाइन में तकवा मतलब अल्लाह का डर और अवेयरनेस, समझते हो ना ये चीज़? तो ये है। फिर मैं निकल चुका था अपनी नमाज पढ़ने के लिए, जो कि फजर की एकदम डार्क नाइट और उसमें भी था। तो डार्क नाइट देख चुके हो आप। और मस्जिद पहुंचने आ गया मैं डेली के जैसा। तो रोज़े में मैंने आपको बता दिया क्या सिर्फ रोज़ा क्या चीज़ के लिए रखना है, और आज मैं गुस्सा कंट्रोल करूँगा, आज मैं क्या चीज़ें कंट्रोल करूँगा वो आपको डिसाइड करना है। तो मस्जिद का मैंने आपको पहले बताया कि मैं आज 3 डीट बताऊँगा, वो 3 डीट में से एक डीट ये आ गई है। दूसरी डीट मैंने आपको पहले से बता दी है, 2 डीट और पहले भी बता चुके। तो आज मैंने गुस्सा कंट्रोल करना भी बहुत कोशिश किया है। ऐसे तो माशाल्लाह गुस्सा नहीं आता, बट फिर भी जो भी आता वो गुस्से के लिए अपने को कंट्रोल करना है। रोज़े में थकान होती है तभी सब्र टेस्ट होता है। आज मैंने गुस्सा कंट्रोल करना और बाकी का जो सब्र करना वो भी कोशिश किया है दोस्तों। तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कैसा होता है क्या, आज सीखना क्या है, डिसिप्लिन क्या क्या है। तो डिसिप्लिन भी आपको कुछ ना कुछ रखनी है। तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करनी होती है दोस्तों। पहले तो आपको मगरिब की नमाज, फजर की नमाज, असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज और 5 टाइम की नमाज को आपको टाइम पे पढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट होगा। रोज़ा खोलते ही मगरिब की नमाज के लिए आपको जाना है। तो वो भी आपके लिए एक वो सीख रहेगी। फिर मैंने नमाज फजर की पढ़ ली और नमाज पढ़ के मैं रिटर्न आया घर पे। फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस से आऊँगा, ऑफिस से आने के बाद इफ्तार करूँगा। इफ्तार के बाद मैं जो डेली आपको रूटीन बता ही रहा हूँ। तो डे 2 में मुझे सीखने के लिए क्या रहेगा दोस्तों, तो ये सीखना है कि दोस्तों इम्प्रूव कैसे करें अपने आप को। 30 दिन तक अगर आपने ये चैलेंज कर लिया और मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि मेरी एक और डीट जो है वो सबसे
गुड डीड, जैसे गुड डीड, गुड हैबिट और लर्निंग, ये 3 चीज़ें का मेरा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको भी एकदम हो जाएगा। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गया दोस्तों, ऑफिस पहुंच गया हूँ मैं। आज एक्चुअली हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे, बट हमारी कुछ मीटिंग्स थी तो इसलिए हम लोग को ऑफिस में बुलाया था। फिर वहाँ से आने के बाद में मैं सीधा आ गया कहाँ पर, नमाज पढ़ने। नमाज पढ़कर फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नमाज पढ़ के मैं जुम्मा की नमाज के लिए चले गया। उस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मैं वहाँ पर एक दरगाह है वहाँ पर पढ़ता हूँ दोस्तों, जो कि वहाँ पर मुझे जगह भी मिलती है और शांति मिलती है और टाइम भी सूट हो जाता है। उधर 2 जमात होती है तो मेरे को इजी पड़ जाता है। देखो ये माशाल्लाह परिंदे वहाँ पर कितने सारे थे, जो कि पिजन्स थे, और बहुत सारे अलग अलग कलर के भी थे जो कि साथ में बैठे थे। तो वो चीज़ें थी दोस्तों। तो कैसा होता है क्या, डे 2 में जो मैं कर रहा हूँ पूरा दिन वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये रहा दरगाह के आजू बाजू का एरिया। तो दोस्तों जुम्मा की फजीलियत, मतलब जुम्मा क्यों इम्पोर्टेंट है और रमज़ान में तो ज़्यादा स्पेशल है। जुम्मा में क्या होता है कि सबसे सिंपल में बताओ कि हम अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहे। जुम्मा सिर्फ नमाज नहीं होती दोस्तों, जुम्मा कनेक्शंस हैं, जो अल्लाह से हम कनेक्टेड रहे। तो आज का दिन माफ़ी मांगने का है दोस्तों। माफ़ी जितना मांगोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और रमज़ान के महीने में जो 4 जुम्मा आएंगे वो फर्स्ट जुम्मा ये है जो कि आपको मांगने का मौका है। और माफ़ी मांगना ऐसा टाइम होता है जुम्मा के दिन कि ना आप अपनी कुछ चीज़ें मांगोगे दुआ तो कबूल हो जाती है। तो मैं ये पहनकर निकल गया अपनी मंजिल की ओर। फिर वहाँ से मैं सीधा अपने घर पहुँचा, जो कि ईजान देखो कितना एक्टिंग कर रहा है। एक्चुअल में एक्टिंग करता नहीं है, बट उस दिन एक्टिंग कर रहा था बहुत, क्या लाया करके वो रहता है उसका कि क्या लाया और मुझे दो करके, और उसकी चीज़ नहीं लाया तो वो नाराज़ हो जाता है। देखो नाराज़गी देखो उसकी कैसी है। तो ये अलग ही टाइप के बंदा है। तो फिर अभी मेहरान को भी देखो, मेहरान भी अलग ही नाराज होके मैं रेडी होके आया तो मेरे को मेरे लिए क्या लाया करके, ट्यूशन से आया, उसका रेड डे था उस दिन। रेड कपड़ा देखो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे पे बहुत सूट हो रहा है रेड कपड़ा। और फिर इफ्तार का टाइम हो गया था, तो इफ्तारी ऑलरेडी हम लोग 10 सेकंड बिछा चुके थे और इफ्तारी रेडी कर दिए थे। तो ये मैं हूँ। उस दिन जुम्मा को एक स्पेशल चीज़ भी मिलती है दोस्तों वहाँ पर, जो कि रास्ते में मैंने देखा था, बट ठीक है। वो एक टाइप का वही है, बिरयानी टाइप में, बट अच्छी है। और तो मेरा आज का जो मेन्यू है और आज का जो इफ्तारी है वो ये है। और मैं फिर सोच रहा था कि अभी यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। रमज़ान का फालूदा बहुत फेमस है मम्मी के हाथ का। तो जो फालूदा अम्मी बनाते हैं वो बहुत प्यारा लगता है। और एक खजूर लेके मैं रेडी हो गया था नमाज से पहले। और इफ्तार से टाइम दुआ करो दोस्तों। दुआ करने के बाद में मैंने रोज़ा खोलने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने दुआ पढ़ा और फिर अपने मुंह में खजूर डाला और फिर मैं अपनी इफ्तार में स्टार्ट कर दिया। आज देखो मेरा फेवरेट था वाटरमेलन और पाइनएप्पल, जो कि मेरे को मतलब बहुत पसंद है ऐसे भी। और वाटरमेलन तो मैं हर टाइम खाने का पहले प्रेफर करता हूँ। फिर मैं निकल गया नमाज के बाद में थोड़ा रेस्ट करके तराबी के लिए। तो तराबी की नमाज से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, क्या दुआ सबके लिए करें रमज़ान में, और अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें, और जो बीमार है उनके लिए भी करें। तो क्या आपको भी उसकी दुआ का अजर मिलेगा दोस्तों। तो ऐसी थी आज का दिन मेरा। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी कोशिश को एक लाइक दीजिए। ये बोल रहा था मुझे पिलो व्लॉग में, तो उसको भी मैंने ले लिया कि चलो तू भी आजा। फिर तरावी पढ़ के मैं निकल गया अपने घर की ओर। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हम ये चैलेंज में बने रहेंगे तो कुछ आगे आपको सीखने मिलेगा। मैंने 3 डीट बता दी आपको मेरा कॉन्सेप्ट। तो ये मेरी ड्यूक को मैं चालू करके मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में डे 3 पे।
तब तक के लिए दोस्तों कुछ नई डेट सोच के रखते हो और नई डेट आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों टेक अ बू।